वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप लोग का गेस्ट टेस्टिंग का एग्ज़ाम कल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत मेहनत किया होगा। यह समय है अपने आप को सिद्ध करने की। दोस्तों, आप क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही आंसर दें। क्या होता है कि हम लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ करके रॉन्ग आंसर दे देते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। आपको एग्ज़ाम में इनफ टाइम दिया जाएगा, यानी कि आपको जो एग्ज़ाम है वो 1 आवर का होने वाला है, जिसमें कि आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पासिंग मार्क्स आपको 50% लाना है। यानी कि अगर आप 25 क्वेश्चन भी सही करते हो तो आप गेस्ट टेस्टिंग एग्ज़ाम पास कर जाओगे। और एक बात, इस एग्ज़ाम में आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसका भी आप बिल्कुल भी ध्यान रखें। जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि यह ऑप्शन हो सकता है, चांसेस ज़्यादा लगे, तो ही उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, वरना रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको यह जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अभी तक जो भी मैंने गेस्ट टेस्टिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं, तो उसको काइंडली आप उसको एक बार देख लें। और मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आइए अब अपने टॉपिक्स पे आते हैं। इससे पहले मैंने गेस्ट टेस्टिंग एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिगार्डिंग आपके गैस से रिलेटेड थे, सेफ्टी लैम्प, इंस्ट्रूमेंट, इन सभी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन पाते थे उनको मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया हूँ। यदि आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके रेगुलेशन से रिलेटेड होगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में पेज विजिट कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो जी, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है। इस क्वेश्चन को मैंने तो इंग्लिश के फॉर्म में लिख दिया हूँ, लेकिन मैं आपके सहूलियत के लिए मैं इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूँगा, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका रेगुलेशन नंबर 232 से रिलेटेड है, जिसमें कि क्वेश्चन में कह रहा है कि अलोंग द मेन पाइपलाइन इन द रिटर्न एयरवे एट वाट इंटरवल वी शैल प्लेस्ड अ मीथेन मॉनिटर सिस्टम। यानी कि हमारा जो गैस का पाइपलाइन होगा जो हमारे रिटर्न एयरवे में होगा, तो उस प्लेस से हम लोग कितना इंटरवल पे हमारा जो मीथेन मॉनिटर सिस्टम है वो लगाएंगे। यानी कि क्या होता है कि माइंस में किसी भी प्लेस में यदि लंबे समय तक वहाँ पे आप मीथेन जो गैस है वो जमा होता है, तो जैसा कि 1971 में हुआ था, आपका जो मोनीडी कोलवरी है उसमें लगभग 2 साल तक आपका जो गैस है वो निकलता रहा था। लगभग वहाँ पे आपका 40 क्यूबिक मीटर जो गैस है वो निकला था। तो उतना लंबे समय तक जब गैस निकल रहा, तो उस गैस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो हम लोग खाना बनाने में यूज़ कर ही सकते हैं। तो उस गैस का जो भी हम लोग उस प्लेस से क्या होता है कि उस प्लेस से हम लोग एक पाइपलाइन जोड़ देते हैं, जहाँ से जो गैस है वहाँ निकलता है, तो वहाँ से हम लोग एक पाइपलाइन जोड़ देते हैं और उसको सरफेस में लेके आ जाते हैं। फिर वहाँ से हम लोग को जो ट्रांसपोर्टेशन करना है वो हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है कि रिटर्न एयर में जहाँ पे आपका मेन पाइपलाइन लगा होगा, तो उस प्लेस से कितना इंटरवल पे हम लोग मीथेन मॉनिटर सिस्टम लगाएंगे। ऑप्शन ए है आपका 200 मीटर, ऑप्शन बी 300 मीटर, ऑप्शन सी 500 मीटर, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 500 मीटर के इंटरवल पे हम लोग मीथेन मॉनिटर सिस्टम लगाते हैं। आपका इस क्वेश्चन का रेफरेंस आपका रेगुलेशन नंबर 232 दिया गया है, जिसमें कि आपका सब रेगुलेशन 2 में यहाँ पे कह रहा है कि 500 मीटर के इंटरवल पे आपका मेन पाइपलाइन इन द रिटर्न वे वी शैल प्लेस्ड अ मीथेन मॉनिटर सिस्टम एट द इंटरवल ऑफ 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच रेगुलेशन। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इन वाइट रेगुलेशन लिखा गया है। यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें कह रहा है कि इन विच रेगुलेशन इट इज़ गिवन दैट कैलिब्रेशन ऑफ ईच मीथेन मॉनिटर शैल बी डन क्वार्टरली। दोस्तों, हम लोग जो हमारे पास मीथेन मॉनिटर सिस्टम या फिर आपका इंस्ट्रूमेंट जो होता है, उसको हम लोग हर 3 मंथ्स के इंटरवल पे कैलिब्रेट करते हैं। तो वैसा कैलिब्रेट करने का जो प्रावधान है वो आपका किस रेगुलेशन में दिया गया है, क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन ए आपका रेगुलेशन नंबर 161, ऑप्शन बी 171, ऑप्शन सी 243,
ऑप्शन डी रेगुलेशन नंबर 232। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका रेगुलेशन नंबर 232 हो जाएगा। 232 का सब रेगुलेशन 6 में कहा गया है कि आपका जो कैलिब्रेशन होगा मीथेन मॉनिटर सिस्टम का या फिर मीथेन मॉनिटर इंस्ट्रूमेंट का, उसको हम लोग को हर 3 मंथ्स के इंटरवल पे कैलिब्रेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एवरी इंस्ट्रूमेंट और apparatus विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द गैस शैल बी अप्रूव्ड बाय। जितने भी तरह के आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आपके गैस डिटेक्ट करते हैं या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ करते हैं, वे सभी किसके द्वारा अप्रूव किए जाते हैं। ऑप्शन है आपका रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा CI, यानी कि चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सभी अप्रूव्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि कह रहा है कि नो मशीनरी शैल बी ऑपरेटेड अदरवाइज देन बाय और अंडर कांस्टेंट सुपरविजन ऑफ। यानी कि एक व्यक्ति जिसके निगरानी में ही आपका मशीन को ऑपरेट किया जाएगा, वो व्यक्ति कौन होगा। ऑप्शन ए आपका कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑप्शन बी मैनेजर, ऑप्शन सी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन डी ब्लास्टिंग ऑफिसर। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कॉम्पिटेंट पर्सन की निगरानी में ही आपका जो मशीनरी है उसको ऑपरेट किया जाएगा, उसके सुपरविज़न में ही आपका जो मशीनरी है उसको ऑपरेट किया जाएगा। तब तक हम लोग किसी भी मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं जब तक कि वहाँ पे आपका एक कांस्टेंट सुपरविज़न एक कॉम्पिटेंट पर्सन ना कर रहे हो। तो इसका जो रेफरेंस है वो आपका रेगुलेशन नंबर 213 में दिया गया है। आप चाहें तो वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच रेगुलेशन इट इज रिस्ट्रिक्टेड दैट नो पर्सन शुड ऑपरेट और सुपरवाइज एनी apparatus or appliances other than signaling device or an electric lamp or light unless he holds a gas testing certificate। यानी कि कौन से रेगुलेशन में यह मना किया गया है कि किसी भी पर्सन को ऑपरेट नहीं किया दिया जाएगा और ना ही वो व्यक्ति आपका सुपरवाइज कर सकता है किसी भी apparatus को और अप्लाइंसेस को, जब तक कि वो एक गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट उसके पास ना हो। तो कौन सा रेगुलेशन में यह मना किया गया है। ऑप्शन ए आपका रेगुलेशन नंबर 213, ऑप्शन बी रेगुलेशन नंबर 204, ऑप्शन सी रेगुलेशन नंबर 166, ऑप्शन डी रेगुलेशन नंबर 180। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका रेगुलेशन नंबर 213 होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि immediately before charging a shot hole or a round of shot hole and again before the firing the shot, who shall carefully tested for inflammable gas at all places within a radius of 18 meter of the place of firing। यानी कि दोस्तों जब भी हम लोग को फेस में आपका ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला तो एक होल लगा देते हैं। उस होल जब लगाते हैं उस फेस में तो 18 मीटर के रेडियस में हम लोग गैस टेस्टिंग कर लेते हैं और वहाँ पे यदि हम लोग को किसी भी तरह का इन्फ्लेमेबल गैस मिलता है तो उस शॉट होल में हम लोग फर्दर आपका चार्जिंग नहीं करते हैं और ना ही उस होल को एक्सप्लोड करते हैं। तब तक नहीं करते हैं जब तक कि उस होल से या फिर उस प्लेस से यदि इन्फ्लेमेबल गैस बाहर नहीं निकल गया हो, और जब वहाँ पे कोई भी गैस नहीं होता तभी जाके हम लोग आपका जो फर्दर है ब्लास्टिंग वो प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है कि बिफोर चार्जिंग ऑफ शॉट होल और अ राउंड ऑफ शॉट होल एंड अगेन बिफोर द फायरिंग द शॉट, एक होता है कि जब हम लोग ने ड्रिलिंग किया तो उस समय एक बार जांच करते हैं और दूसरा जांच हम लोग कब करते हैं कि जब हमने स्टेमिंग कर दिया, एक्सप्लोसिव को डाल दिया, तो उसके बाद जब हम लोग एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने वाले होते हैं तो उससे पहले एक बार हम लोग फिर से जांच कर लेते हैं कि 18 मीटर के रेडियस में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेबल गैस प्रेजेंट ना हो। तो वो जो जांच जो करता है इन्फ्लेमेबल गैस का वो कौन करता है। ऑप्शन ए आपका शॉट फायरर, ऑप्शन बी ओवरमैन, ऑप्शन सी सरदार, ऑप्शन डी ब्लास्टिंग ऑफिसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शॉट फायरर। इसका जो रेफरेंस है वो आपका रेगुलेशन नंबर 201 में दिया गया है। 201 का सब रेगुलेशन 2 में दिया गया है, आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
इसमें कह रहा है कि इन विच रेगुलेशन इट इज़ गिवन दैट इंटरनल रिलाइटर शैल नॉट बी टेकन आउट ऑफ लैम्प एंड क्लीन रिपेयर्ड और रिफिटेड ऑन द सेम टेबल वेयर द लैम्प्स आर क्लीन रिफिटेड और रिफिल्ड। यानी कि कौन से रेगुलेशन में यह कहा गया है कि जिस भी टेबल पे हम लोग सेफ्टी लैम्प को खोल करके साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे, रिफिट करेंगे और रिफिल्ड करेंगे, तो उसी टेबल पे हम लोग इंटरनल रिलाइटर को खोल करके साफ़ उसको नहीं कर सकते हैं, उसको क्लीन नहीं कर सकते। कौन सा रेगुलेशन में मना किया गया है कि सेम टेबल पे हम लोग नहीं कर सकते हैं वैसा काम। एक उसके लिए हम लोग को जिस टेबल पे हम लोग सेफ्टी लैम्प को खोल करके साफ़ कर रहे हैं उस टेबल पे हम लोग इंटरनल रिलाइटर को नहीं करेंगे साफ़। उसके लिए हम लोग को दूसरा टेबल पे उसको फर्दर अपना जो काम है उसको करेंगे। तो रेगुलेशन नंबर ए आपका रेगुलेशन नंबर 182, ऑप्शन बी रेगुलेशन नंबर 181, ऑप्शन सी रेगुलेशन नंबर 179, ऑप्शन डी रेगुलेशन नंबर 167। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका रेगुलेशन नंबर 182 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिसमें कि साफ साफ मना करता है रेगुलेशन नंबर 182 में कि आप जिस टेबल पे सेफ्टी लैम्प को खोलोगे, उसको साफ़ करोगे, तो उसी टेबल पे आपको इंटरनल रिलाइटर को खोलना नहीं है और उसको साफ़ वगैरह नहीं करना। उसके लिए आप अलग से दूसरे टेबल पे कर सकते हो, लेकिन सेम टेबल पे आपको साफ़ वगैरह नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। डैमेज एंड डिफेक्टिव गेजेस, ग्लासेस और अदर पार्ट ऑफ सेफ्टी लैम्प शैल बी केप्ट इन अ लैम्प रूम। यहाँ पे कर रहा है कि कोई भी डैमेज पार्ट है किसी भी सेफ्टी लैम्प का, उसको हम लोग क्या लैम्प रूम में रख सकते हैं। ऑप्शन ए है आपका यस, ऑप्शन बी नो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका नो हो जाएगा। किसी भी जो डिफेक्टिव गेजेस होता है, जो आपका ग्लासेस होता है और अदर पार्ट जो आपका ख़राब हो गया पार्ट है, उसको हम लोग स्टॉक यार्ड में या फिर आपका लीजिए स्टोर यार्ड में रखते हैं। वहाँ पे एक स्क्रैप यार्ड होता है जो मेनली आपका कूड़ा कचरा रखने के लिए ही काम आता है। तो उस रूम में हम लोग रखेंगे, ना कि हम लोग लैंप रूम में जो भी ख़राब पार्ट है उसको रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9। 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट आर नॉट रिप्लेस्ड इफ़ इट इज़ नॉट मेड बाय सच मैन्युफैक्चरर हु गोट अप्रूवल फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर। यानी कि कौन सा ऐसा पार्ट्स है जिसको हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते, उस पार्ट्स को यदि कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं बनाया होगा जिसको कि आपका चीफ इंस्पेक्टर अप्रूव किया हो। ऑप्शन ए आपका ग्लास, ऑप्शन बी वीक, ऑप्शन सी बैटरी, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लास। दोस्तों जो ग्लास हम लोग रिप्लेस करते हैं वो हमारा जिस कंपनी को चीफ इंस्पेक्टर ने अप्रूवल किया होता है उसी कंपनी का हम लोग को ग्लास को लगाना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो आपका ग्लास हो जाएगा। जो आपका वीक और बैटरी होता है इसको कोई भी कंपनी का हम लोग लगा सकते हैं। ऐसा उसमें भी कहा गया है कि आपको जो वीक है और बैटरी वो अदर कंपनी का भी चल सकता है, लेकिन आपका जो भी कंपनी को डीजीएमएस ने अप्रूव किया है, जैसे आपका ग्लास बोरोसिल कंपनी को अप्रूव किया है, तो उसी कंपनी का ही आपको ग्लास को यूज़ करना है सेफ्टी लैम्प में। लेकिन यहाँ पे हम लोग को छूट दिया गया है कि वीक और बैटरी हम लोग किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द सेफ्टी लैम्प इज एग्जामिन वंस एटलीस्ट इन। यानी कि इसमें कह रहा है कि सेफ्टी लैम्प का जांच हम लोग कितने टाइम इंटरवल पे करेंगे। ऑप्शन है आपका 7 डेज, ऑप्शन बी 14 डेज, ऑप्शन सी 1 मंथ, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 7 डेज के अंतर में हम लोग सेफ्टी लैम्प का जांच करता है। तो सेफ्टी लैम्प का जांच कौन कर सकता है, तो जो भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो आपका गेस्ट टेस्टिंग एग्ज़ाम पास हो और जिसको आपका अपॉइंट किया गया हो मैनेजर के द्वारा, उस व्यक्ति ही आपका सेफ्टी लैम्प को एग्जामिन कर सकता है वंस एटलीस्ट इन 7 डेज। इसका जो रेफरेंस है वो आपका रेगुलेशन नंबर 179 में दिया गया, आप चाहें तो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है कि रिलाइटिंग स्टेशन शैल बी सिचुएटेड इन अ। यानी कि जो भी हम लोग रिलाइटिंग स्टेशन बनाएंगे, यानी कि अगर हमारा जो सेफ्टी लैम्प है वो किसी कारणवश से बुझ जाता है अंदर में, माइंस के अंदर में काम करते समय,
तो उसको जलाने के लिए हम लोग को सरफेस में आना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग वहाँ पे उस माइंस में किसी भी प्लेस में एक इंटरनल रिलाइटिंग स्टेशन लगा देंगे, यानी कि एक ऐसा स्टेशन बना देंगे जहाँ पे हम लोग उस सेफ्टी लैम्प को जला सकते हैं, तो वो जो रिलाइटिंग स्टेशन होगा वो माइंस के किस प्लेस में होगा। ऑप्शन ए आपका मेन इनटेक, ऑप्शन बी मेन रिटर्न, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मेन इनटेक में जो भी हमारा रिलाइटिंग स्टेशन होता है उसको हम लोग बनाते हैं, और रिलाइटिंग स्टेशन बनाने का जो प्लेस होता है वो डिसाइड आपका मैनेजर करता है। इसका रेफरेंस आपका रेगुलेशन नंबर 173 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस थ्रू एयर सैंपल, द सैंपल शैल बी एनालाइज्ड विद इन। यानी कि अगर हम लोग इन्फ्लेमेबल गैस का एयर सैंपल के माध्यम से डिटरमाइन करते हैं तो उस एयर सैंपल को कितने टाइम इंटरवल पे आपका एनालिसिस किया जाएगा। ऑप्शन ए आपका 3 डेज, ऑप्शन बी 2 डेज, ऑप्शन सी 7 डेज, ऑप्शन डी 1 मंथ। तो जितना भी एयर सैंपल हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग को 3 दिन के अंदर में आपका एनालिसिस करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 3 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एयर सैंपल शैल बी टेकन इन, यानी कि हम लोग कितना टाइम इंटरवल पे हम लोग एयर सैंपल को लेंगे। यहाँ पे हम लोग बात किया, जो पिछला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया कि हम लोग सैंपल को कितना दिन में एनालिसिस करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि हम लोग कितना टाइम इंटरवल पे एयर सैम्पलिंग करेंगे। ऑप्शन ए आपका 3 डेज, ऑप्शन बी 2 डेज, ऑप्शन सी 7 डेज, ऑप्शन डी 1 मंथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 7 डेज। हर 7 दिन में कम से कम हम लोग को एक बार एयर सैंपल लेना है और उसको फिर एनालिसिस करना है। एनालिसिस आपका 3 दिन के अंदर में होगा, लेकिन आप लोग ने जो एयर सैंपल बार बार हम लोग किसी भी माइंस का प्लेस में लेंगे वो हर 7 दिन में एक बार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है कि इन विच रेगुलेशन इट इज़ गिवन दैट इन्फ्लेमेबल गैस एक्सीड 1.25% देन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी शैल बी कट ऑफ इमीडिएटली। यानी कि ऐसा कौन सा रेगुलेशन में कहा गया है कि यदि आप इन्फ्लेमेबल गैस का जो परसेंटेज है वो अगर 1.25 से एक्सीड करता है तो उस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा माइंस का होगा उसको हम लोग कट ऑफ कर देंगे। ऑप्शन ए रेगुलेशन नंबर आपका 169, ऑप्शन बी रेगुलेशन नंबर 172, ऑप्शन सी रेगुलेशन नंबर 182, ऑप्शन डी रेगुलेशन नंबर 166। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। रेगुलेशन नंबर 169 में कहा गया है कि अगर आपका इन्फ्लेमेबल गैस का जो परसेंटेज है वो 1.25 से एक्सीड करता है, बढ़ता है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो माइंस का जो इलेक्ट्रिसिटी होगा उसको हम लोग कट ऑफ कर देंगे, काट देंगे उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेबल और नॉक्सियस गैसेस शैल बी डन बाय कंप्लेंट पर्सन वंस एटलीस्ट इन। यानी कि अगर आपका किसी भी प्लेस में इन्फ्लेमेबल गैस या फिर नॉक्सियस गैस पाया जाता है एक कंप्लेंट पर्सन के द्वारा, और वह कंप्लेंट पर्सन किसी भी माइंस के प्लेस में इन्फ्लेमेबल गैस और नॉक्सियस गैसेस को कितने टाइम इंटरवल पे आपका मेनली जांच करेगा उस प्रेजेंस को। ऑप्शन ए आपका 7 डेज, ऑप्शन बी 14 डेज, ऑप्शन सी 1 मंथ, ऑप्शन डी 3 मंथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 डेज के अंदर में हम लोग जो भी कंप्लेंट पर्सन होते हैं वो आपका इन्फ्लेमेबल गैस और नॉक्सियस गैसेस का एटलीस्ट आपका 7 डेज में एक बार जांच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ एयर इन द सेकेंड डिग्री माइन एट 7.5 मीटर आउट बाय ऑफ द डिस्चार्ज एंड ऑफ एन एयर पाइप। ऑप्शन ए आपका 15 मीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 30 मीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 45 मीटर पर मिनट, ऑप्शन डी 75 मीटर पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 15 मीटर पर मिनट। इसका जो रेफरेंस है वो आप ले सकते हैं रेगुलेशन नंबर 160, जिसमें कि आपको दिया गया है वेलोसिटी ऑफ एयर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वेयर एनी प्लेस
इन अ माइन इन्फ्लेमेबल गैस और नॉक्सियस गैसेज इज डिटेक्टेड दैन, यदि किसी माइंस के प्लेस में किसी भी प्लेस में आपका इन्फ्लेमेबल गैस और नॉक्सियस गैसेज का जमाव मिलता है तो उस कंडीशन में कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए आपका ऑल पर्सन शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम दैट प्लेस। ऑप्शन बी द प्लेस शैल बी फेंस्ड ऑफ। ऑप्शन सी कंप्लीट पर्सन इन चार्ज शैल विदाउट डिले टेक स्टेप टू रिमूव द गैस। ऑप्शन डी ऑल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। जब भी किसी भी प्लेस में आपका इन्फ्लेमेबल गैस और नॉक्सियस गैसेस का जमा मिलता है तो सबसे पहला हम लोग को वहाँ पे जितने भी वर्कर्स होते हैं उसको हम लोग को मेन इनटेक एयरवे में लाना होता है, और उस प्लेस में जहाँ पे भी हम लोग को इन्फ्लेमेबल गैस और नॉक्सियस गैसेस का जमा मिला है उस प्लेस को पहले फेंस्ड किया जाएगा ताकि कोई भी अनजाने में व्यक्ति वो उस प्लेस में जा नहीं सके। ऑप्शन सी कह रहा है कि कंप्लीट पर्सन इन चार्ज सेल विदाउट डिले टेक स्टेप टू रिमूव द गैस, और कंप्लीट पर्सन का यह ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वह अपना टाइम बिना गंवाए हुए वहाँ का जो गैस मिला है उसको वह वेंटिलेट करने का अपना कोशिश करेगा और उसको उस गैस को रिमूव आउट करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इन द जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर द इन्फ्लेमेबल गैस डज नॉट एक्सीड दैन। यहाँ पे कह रहा है कि रिटर्न एयरवे में आपका जो इन्फ्लेमेबल गैस है वो कितना परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। आपका ऑप्शन ए 0.75%, ऑप्शन बी 1.25%, ऑप्शन सी 0.5%, ऑप्शन डी 19%। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर जब भी कहेगा और इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज को पूछेगा तो वहाँ पे आपका 0.75% से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं अगर यहाँ पे कहा जाता कि माइंस का किसी भी प्लेस में आपका इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज वो कितना से एक्सीड नहीं करना चाहिए तो उस समय आपका 1.25% होता। ये जो क्वेश्चन है वो आपका उसका रेफरेंस आपका रेवोल्यूशन नंबर 153 दिया गया है, आप चाहें तो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि इफ़ इन अ गैसी सीन द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर और द रेट ऑफ इमिशन ऑफ सच गैस इंक्रीजेज सो एज टू ब्रिंग दैट सीम इनटू हायर डिग्री ऑफ गैसीनेस द ओनर एजेंट और मैनेजर व्हेन इन्फॉर्म द रीजनल इंस्पेक्टर। यानी कि यदि कोई गैसी सीम है अपने से हायर डिग्री में जब कन्वर्ट होता है तो ओनर एजेंट मैनेजर कितने समय के अंदर में आपको रीजनल इंस्पेक्टर को खबर देगा। ऑप्शन ए आपका विद इन 24 आवर्स, ऑप्शन बी विद इन 7 डेज, ऑप्शन सी विद इन 3 डेज, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा विद इन 24 आवर्स के भीतर में ही हम लोग का जो ओनर एजेंट मैनेजर होता है वो आपका रीजनल इंस्पेक्टर को खबर देगा कि आपका यदि फर्स्ट डिग्री का माइंस है वहाँ पे अगर आपका इन्फ्लेमेबल गैस का जो परसेंटेज है और जो रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैसेज है वो आपका फर्स्ट डिग्री से एक्सीड करता है तो उस कंडीशन में वहाँ पे आपका रीजनल इंस्पेक्टर को खबर देगा 24 घंटे के अंदर में। इसका रेफरेंस आप लोग ले सकते हैं रेगुलेशन नंबर 133 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें कि कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ CCM। इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वेयर द डेंजर अराइजेज फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस और नॉक्सियस गैसेज द प्रोविजन ऑफ विच रेगुलेशन शैल अप्लाई। यानी कि जिस भी प्लेस में अगर हम लोग को इन्फ्लेमेबल गैस और नॉक्सियस गैसेज का प्रेजेंस मिलता है तो उस प्लेस में हम लोग कौन सा रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, या फिर आप कह लीजिए कि उस प्लेस में आपका कौन सा रेगुलेशन को अप्लाई किया जाएगा। ऑप्शन ए रेगुलेशन नंबर 166, ऑप्शन बी रेगुलेशन नंबर 169, ऑप्शन सी रेगुलेशन नंबर 168, ऑप्शन डी रेगुलेशन नंबर 130। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 166 हो जाएगा रेगुलेशन नंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका 166 का जो सब्जेक्ट है वो आपका है प्रिकॉशन अगेंस्ट इन्फ्लेमेबल गैस और नॉक्सियस गैसेस। तो आप चाहें तो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है कि आपका वेयर इन एनी पार्ट ऑफ अ माइंड द अपीयरेंस ऑफ स्मोक और अदर साइन indicate that a fire or spontaneous heating has
और मे हैव ब्रोकन आउट द प्रोविजन ऑफ विच रेगुलेशन शैल अप्लाई। यानी कि माइंस का किसी भी पार्ट में अगर हम लोग को आपका स्मोक और कोई ऐसा साइन इंडिकेट कर रहा है कि उस प्लेस में आपका या तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गया हो या आपका फायर लग गया होगा, तो उस प्लेस में हम लोग कौन सा रेगुलेशन को अप्लाई करेंगे, या फिर आप कह लीजिए कि उस प्लेस में कौन सा रेगुलेशन को अप्लाई किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे अटेंशन टू एजेस ऑफ द गोफ फॉर चेकिंग सपोर्ट एंड फॉर प्रेजेंस ऑफ गैस। ऑप्शन ए आपका सरदार, ऑप्शन बी ओवरमैन, ऑप्शन सी वेंटिलेशन ऑफिसर, ऑप्शन डी ब्लास्टिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे कह रहा है कि यह किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वह गोफ के किनारे में आपका सपोर्ट को देखेगा और प्रेजेंस ऑफ गैस को देखेगा, यह किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए आपका सरदार, ऑप्शन बी ओवरमैन, ऑप्शन सी वेंटिलेशन ऑफिसर, ऑप्शन डी ब्लास्टिंग ऑफिसर। तो इसका जो रेफरेंस है वो आपका रेगुलेशन नंबर 48 में दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका माइनिंग सरदार हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आप लोग के लिए है और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, तभी मैं सोचूंगा कि जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया। क्वेश्चन 24 में कह रहा है कि AMM स्टैंड्स फॉर। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है GBA स्टैंड फॉर। मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ 25 का, आपको 24 का बताना है कमेंट करके। GBA का मतलब होता है जनरल बॉडी ऑफ एयर। तो ये सभी थे आपके जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो आपके गैस टेस्टिंग के रेगुलेशन से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन पाते थे उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट करने का कोशिश किया हूँ। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।